मैं मनमोहन सिंह, जो कि उत्तराखंड खटीमा का रहने वाला हूँ, सबसे पहले मैं उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करूँगा जिसने मुझे इस काबिल बनाया, अपने अप्लायंस का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, सिपसॉप कंपनी का, जिनने मुझे आज ये मौका दिया। दोस्तों, जब मैं छोटा था तब मैंने भी सपना देखा था इंडियन आर्मी में जाने का, जिसका मेन कारण था कि मेरे पापा आर्मी के अंदर थे, इसलिए मैंने भी आर्मी में जाने का सपना बनाया और उसके लिए मैंने मेहनत करी। जब लोग घर में सोए रहते थे तब मैं उसके लिए दौड़ता था, पढ़ता था, वह सारे फिजिकल काम करता था जो आर्मी के लिए चाहिए होते थे। तो दोस्तों, 17 साल से कम उम्र की एज में मैं आर्मी में चला गया और मैं अपने आप को बहुत लक्की भी मानता हूँ। क्योंकि मुझे देश सेवा करने का मौका मिला दोस्तों। फिर मैंने साथियों, उसके बाद आर्मी में रहकर मैंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कमांडो बनने का सोचा और फिर उसके लिए मैंने सही मार्गदर्शक और कड़ी मेहनत व लगन से कमांडो बना और मुझे अपने आप पर भी गर्व होता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ही लोग, मात्र कुछ ही लोग कमांडो बन पाते हैं। दोस्तों, उसी दौरान जब मैं कमांडो था, मुझे सेपसॉप का प्लान देखने का मौका मिला। फिर मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और अच्छी सैलरी होने के बाद भी मैंने इस बिज़नेस को 10-15 हज़ार पार्ट टाइम में कमाने के लिए ज्वाइन किया। कुछ समय काम करने के बाद जब मुझे मेरे अपलाइन धुरंधर शर्मा जी ने कोर ट्रेनिंग में ले गए, तो कोर ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे पता चला कि सपने बनाने चाहिए और यहाँ सिपसॉप में आके सपने पूरे भी किए जाते हैं। साथियों, सपनों की ताकत जानकर मैंने स्टेप बाय स्टेप सपने बनाए और उनको पाया भी। सबसे पहले iPhone 6 मैंने यहाँ से अचीव किया, उसके बाद लैपटॉप अचीव किया लेनोवो का, उसके बाद मैंने डिज़ायर गाड़ी यहाँ से अचीव की, उसके बाद बीवी के लिए गहने बनाए और 10 बार कंपनी का टारगेट मैं अभी तक कर चुका हूँ। और 2019 में दोस्तों, मुझे 2019 में 4 बार विदेश जाने का मौका मिला। एक ही साल में 4 बार विदेश गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा मैंने सपना यहाँ से अचीव किया वह मेरी ड्रीम कार ऑडी, जो मैंने कुछ ही साल इस बेहतरीन कंपनी सिपसॉप में काम कर यहाँ से अचीव की है। साथियों, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी कंपनी मिली सिपसॉप जो सपने दिखाती भी है, सपने कैसे पूरे होते हैं उनको बताती भी है और सपनों को पूरा करवाती भी है। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सपने बनाना, फिर भी सभी लोग हम इसको इग्नोर करते हैं। बोला जाता है कि आसान काम अधिकतर लोग नहीं करते, जैसे प्लान, लिस्ट, फॉलोअप आदि से आसान है ड्रीम बनाना। अगर हम ड्रीम बना लें तो बाकी सब कुछ बन सकता है या सब कुछ हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार 80% लोग दुनिया के कोई सपना या मकसद के बिना ही काम करते हैं और 20% लोग ही के पास कोई मकसद होता है। उसमें से ही मात्र 5 से 7% लोगों के पास ही सही सपना होता है। जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं है वो लोग एक लिफाफे के समान हैं जिसमें कोई पता नहीं लिखा है, और या यूँ कहें एक उस जहाज की तरह जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है, जो कुछ समय बाद आगे चल के या तो लहरों में गुम हो जाएगा या कहीं डूब जाएगा। साथियों, अब हमें समझना होगा सबसे पहले कि सही सपना क्या है। बहुत लोगों की ड्रीम को लेकर अलग अलग राय है। सही सपना मुझे लगता है वही होता है जिसे लिखा जा सके, जो हकीकत में किसी समय उसे पाया जा सके, जिसे पाने का कोई कारण हो और जिसे पाके हमें खुशी हो। मेरे अनुसार सही सपना यही होता है। साथियों, हर आदमी सपना इसलिए देखता है क्योंकि उसे सक्सेस चाहिए और उसे हैप्पीनेस चाहिए। हमें समझना होगा कि सक्सेस किस प्रकार की चाहिए। तो दोस्तों, मेरे अनुसार कि सबसे पहले आदमी को पर्सनल सक्सेस चाहिए होती है। पर्सनल सक्सेस मीन्स पीस ऑफ माइंड और टेंशन फ्री लाइफ। यानी टेंशन फ्री लाइफ, आदमी को टेंशन फ्री लाइफ तब होगी जब उसे पैसा कमाने का टेंशन नहीं होगा। यानी कि जब पैसा कमाने के लिए उसे जाना नहीं पड़ेगा, पैसा खुद उसके पास चल के आएगा, उसे बोलते हैं टेंशन फ्री लाइफ। साथियों, दूसरी सक्सेस होती है फैमिली सक्सेस, यानी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम
और मनी की सिक्योरिटी। क्या हम अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देते हैं, या जो भी हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ जो हमसे अपेक्षा करती है, क्या उसे हम पूरा कर पाते हैं? जिस चीज़ के ऊपर वह हाथ रखते हैं, क्या उसे हम दिलवा पाते हैं? वह होती है फैमिली सक्सेस। हर आदमी चाहता है कि वह एक अच्छा हस्बैंड बने। दोस्तों, मेरे अनुसार अच्छा हस्बैंड वही है जो अपनी फैमिली को जिस स्पीड से वह पैसा खर्च कर रही है उससे दुगना स्पीड से उसे कमा के दे, उसे बोलते हैं फैमिली सक्सेस। साथियों, जो तीसरी सक्सेस है वह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हेल्थ सक्सेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर सब कुछ है और उसे यूज करने के लिए हमारे पास सही शरीर नहीं है तो वह सब कुछ बेकार है। बोला भी गया, पहले निरोगी काया फिर उसके बाद माया। क्या हम जिस शरीर को से सारी चीज करते हैं उस शरीर के लिए क्या वीक में, एक हफ्ता में उसके लिए हम 200 मिनट निकाल पाते हैं? क्या उस शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं नियमित रूप से, या अच्छा ड्राई फ्रूट या जिनसे हमारे शरीर में ताकत बनी रहे ऐसी चीजें हम खाते हैं? तो दोस्तों, उसको के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। हर आदमी को हेल्थ सक्सेस होनी बहुत जरूरी है। साथियों, जो चौथी सक्सेस है उस सक्सेस का नाम है सोशल सक्सेस। इस सक्सेस को लेने के लिए लोग अपने नाम की तख्तियाँ लिखा देते हैं। दोस्तों, करोड़ों रुपया दान दे देते हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेस है, शेप्स ऑफ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस बिजनेस में आके हमें जो रियल सोशल सक्सेस मिलती है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, नेम होता है, फेम होता है, सिर्फ यहाँ पे हमें करना क्या है, एक बार एमराल्ड बन जाओ, एक बार रूबी बन जाओ, एक बार हम डायमंड बन जाते हैं, यह हमें सोशल सक्सेस दे देता है। हमें करोड़ों रुपया दान देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, हमारे लिए सोशल सक्सेस हमारी कार भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ से ऑडी कार ली जो मुझे एक सोशल स्टेटस देती है। मैं उस कार को नेक टर्न कार भी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि वह जहाँ से भी जाती है वहाँ लोगों की कुछ देर के लिए नेक टर्न हो जाती है। तो दोस्तों, कम से कम हमें अपनी लाइफ में ऐसी कोई कार भी लिखनी चाहिए जो हमें सोशल स्टेटस दे और हमें सोशल सक्सेस दिलाए। साथियों, जो अगली सक्सेस है स्पिरिचुअल सक्सेस, यानी आध्यात्मिक सफलता। आप हम अपने जीवन में जो भी करेंगे या जहां भी सफल होंगे, इसमें इसका सबसे बड़ा हाथ होगा। जिस भी भगवान ने हमें यह शरीर दिया, सब कुछ दिया, समाज दिया, माँ बाप दिया, एवरीथिंग चीज़ें दी, क्या उस भगवान के लिए हम दिन में 20 से 25 मिनट निकालते हैं? उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल सक्सेस। क्या जो भी होता है हम यह बोलते हैं कि वह ठीक हो रहा है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल सक्सेस। क्या जितनी भी हमें इनकम आती है उसका 5 से 10% हम दान करते हैं, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल सक्सेस। तो दोस्तों, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल सक्सेस का सबसे बड़ा हाथ है। और बोला भी गया है कि जिनका आईक्यू बहुत मजबूत होता है वो इस दुनिया में सिर्फ 20% सफल होते हैं, और जिनका ईक्यू बहुत मजबूत होता है इस दुनिया में वह 60% सफल होते हैं। जो लोग अपने भावों में कंट्रोल करते हैं, लोग क्या बोलेंगे, इसने मुझे क्या बोला, उसने मेरे साथ ये किया, मुझे इसने मना कर दिया, इस तरह से जो भावना नहीं रखते, वह आदमी इस बिजनेस में 60% सफल होता है। और जो स्पिरिचुअल सक्सेस रखते हैं वह इस बिजनेस में 100% सफल होते हैं।